आमने सामने की लड़ाई है। 2027 तक तो उछल कूद चलती रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले 6-7 दिनों से जनपद सहारनपुर की राजनीति में युवा सपा नेता कमलजीत सिंह प्रधान की गिरफ्तारी चर्चाओं में रही। कमलजीत सिंह प्रधान को जमानत मिल गई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कमलजीत सिंह प्रधान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। कमलजीत सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी, आप बड़े भाई हैं और यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस समय आपकी गिरफ्तारी हुई तो सबने आपका वो वीडियो देखा जिसमें आपने विधायक का नाम लिया, विधायक बोला, तो मुकेश चौधरी अनुकुड़ से तो वही विधायक है, मुकेश चौधरी है अनुकुड़ के विधायक। तो आपकी गिरफ्तारी के पीछे मुकेश चौधरी का हाथ रहा। हाँ, पूरा हाथ रहा उनका मेरी गिरफ्तारी के पीछे। सब कुछ सुनियोजित प्रकरण सारा उन्हीं ने प्लान किया और उसके मास्टरमाइंड भी वही थे। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो बच्चे बच्चे को लग रहा है, मुझे थोड़ा ही लग रहा है। सबको पता 3 साल से क्या क्या चल रहा, कस्बा सरसावा, पूरी नकुड़ विधानसभा, पूरे जनपद को पता ये 3 साल से कितने प्रकार की जांच उन्होंने मेरी कराई। कहीं मुझे भूमाफिया बताया किसी जांच में, कहीं कुछ बताया। अब जब से हम पैदा हुए हमारा तो उस टाइम से ही हमें ऐसी कोई परिवार की अच्छी भूमि रही है, हमें इस तरीके के काम षड्यंत्र करने की कोई जरूरत है नहीं। विधायक जी ने तो कहा कि भाई 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने उनकी मदद की, तो फिर इस तरीके की तल्खियों के पीछे वजह क्या रही? अब मदद तो उनकी 99% बिरादरी के लोगों ने और अन्य बिरादरी के लोगों ने सबने की, लेकिन जितने भी काम करने वाला वर्ग है, चाहे उसमें कोई अपनी ठेकेदारी कर रहा, चाहे उसमें कोई अन्य व्यापार कर रहा, और वो टारगेट करके उनसे अलग अलग तरीकों से मानसिक प्रेशर बनाना, अलग तरीके से, मतलब हर उसमें उनकी इच्छा शक्ति उनकी पूरी नहीं होती। इच्छा शक्ति मतलब शायद उन्हें कुछ लालच है, क्या उनका मामला है ये तो मैं नहीं बता सकते, ये तो आप उन्हीं से पूछ लें। उन्हें क्या दिक्कत है? हर आदमी की तो वे जांच कराते हैं, पता नहीं कितने बिरादरी के ठेकेदारों की उन्होंने जांच करा ली। तो क्या दिक्कत है उन्हें? समाज के लोग पसंद नहीं है क्या काम करते? अगर कोई अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, उन्हें कुछ दिक्कत होगी, उनसे पूछना। नहीं, आपको कैसे पता चला कि भाई मुकेश चौधरी ने आपकी जांचें करवाई? उन्होंने अपने नाम से जांचें करवाई क्या? तो अधिकारी बता दें। भाई जांच तो मैं भी अगर किसी कराऊंगा तो अपने नाम से थोड़े कोई करा रहा, उसके लिए तो बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, वो करा ही नहीं सकते अपने नाम से। तो मेरी तो अलग अलग नाम से कोई पकड़ लिया, आज फला के नाम से कर दिया, आज फला के नाम से कर दी। तो और जो मुझे जेल भेजा गया विधायक से नीचे तो कोई भेजा नहीं था, तो उन्होंने, सबको पता है कि उनका पूरा हाथ है इसमें। तो टोल की ये जो जांच हुई इसमें आप पकड़ में आ गए? नहीं, मैं कहाँ था वहाँ, मैं तो 6-7 दिन से जिले में भी नहीं था, मैं टोल पर भी नहीं था 7 दिन से। तो बताओ कहाँ थे, कैसे उनकी पकड़ में आया? क्या है वहाँ 47 कैमरे लग रहे, कौन से में पर्ची काटता दिख रहा उन्हें? दिखवाए वो वीडियो जारी करें कि मैं फला जगह बैठ कर पर्चियाँ भर रहा और पर्चियाँ काट रहा। मेरे नाम टेंडर है, मैं ठेकेदार हूँ टोल का, मेरे नाम कोई टोल कंपनी है क्या हूँ? और 2 साल से उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी क्या? 2 साल से वो मुख दर्शक बनकर बैठे देखते रहे कि क्या चल रहा है। 2 साल से तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। अभी 7-8 दिन से जो पूरा हैंडओवर भी उस कंपनी का नहीं हुआ, उन्हें 7-8 दिन से ही दिक्कत आ गई इसमें। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई कमलजीत प्रधान ने चुनाव में मेरी मदद की, तो उस समय आप भाजपा में थे या उस समय सपा में थे? नहीं, मैं हमेशा से सपा में ही रहा और मदद कई प्रकार की हो, मैं चुप रहा, अपने घर रहा, भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो मेरे से गलती हुई है, उसको तो मैंने कई बार पहले भी बोल चुका। आपको मतलब गिरफ्तार किस तरीके से किया गया? मतलब आपको पता था कि भाई आपकी गिरफ्तारी होने वाली है या अचानक से आपको गिरफ्तारी का कोई मुझे नहीं था। मैं अपने दफ्तर पर बैठा था और 12-12:30 बजे मैंने अपने फ़ोन से ही कोतवाल सरसावा को फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं मिलना चाह रहा, कई बार पता भी भिजवाया। मैं कहा चलो मैं थाने में ही आ गया। जैसे ही मैं सरसावा थाने में गया 12:28 या 30 मिनट के करीब, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से बोलने कि कप्तान साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। और मैं कहा जी चलो मैं कप्तान साहब के पास चल रहा। कोई इस तरीके का कुछ था ही नहीं, कोई मन में कोई डर हो। उन्होंने कहा आप मेरी साथ ही चलो। मैं कहा चलो आपके साथ चल लेंगे। तो जैसे ही मैं उनके साथ चला तो उन्होंने गाड़ी में कहा भाई साहब फ़ोन मुझे दे दो। मैं कहा फ़ोन आप मेरा क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखो क्या अब तक क्या गोपनीय बात और लीक हो जाती है, आप फ़ोन मुझे दे दो। तो वहाँ से फ़ोन मेरा लेकर और जैसे इस चिलकाना चुंगी पर आए तो मुझे वहाँ से चिलकाना थाना लेते गए और चिलकाना थाना से मुझे नज़रबंद रखा 2.5 घंटे।
ये सारी चीजें। और फिर मेरी गिरफ्तारी शायद कहीं से रेस्ट एरिया से उन्हें दिखाई। मतलब आप किसी को बता नहीं सके कि भाई, जब आदमी फोन के जरिए संपर्क साध सकता है अपने परिवार से, अपने साथियों से, वही उन्होंने ले लिया मेरा। अच्छा, टोल में आपका किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं है? तो कागज दे दो उसका। भाई किसी से संबंध होना अलग बात है, हिस्सेदारी होना अलग बात है। अगर मेरा टोल में कोई है, उन्हें विधायक जी की उस चीज की दिक्कत है, तो ये साबित करें भाई, ये देखो ये इस कंपनी का डायरेक्टर है या इस कंपनी का मालिक है या इसके नाम जो है लोहे जारी हो रहा है उसको। जिस समय इस टोल का टेंडर छूटा तो उस समय कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी और आप उस समय फीता काट रहे थे। तो जनप्रतिनिधि का काम क्या है बिन जी, बताइए आप। जनप्रतिनिधि का काम फीते काटने का, लोगों के सुख दुख में जाने का यही काम है। तो वे भी रोज काटते होंगे। मान लो अगर कहीं में ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन कर दिया तो उस ब्यूटी पार्लर के मालिक थोड़ा ही होंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आप बोल रहे थे कि भाई ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई मेरी और मुकेश चौधरी की है। हाँ, उन्होंने समाज से दिक्कत है, उन्होंने समाज में, उन्हें पर्सनल मेरे से ही तो दिक्कत हो रही। चलो पार्टी के लोगों से तो उन्हें है ही है, सपा से, भाजपा के लोगों से भी दिक्कत है उन्हें। तो इस चीज को जान पूछ के अपना बचाव करने के लिए भाजपा बनाम सपा करना चाह रहे हैं। लड़ाई तो मुकेश बनाम कमलजीत है। लेकिन आपकी सपोर्ट में जो उतरे खासकर नहीं, मेरी समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे वो चौधरी रुद्रसेन हो चाहे चौधरी इंद्रसेन हो, उन्होंने तो भाजपा पर पूरा हमला किया। हाँ, तो भाजपा के तो विधायक है मुकेश चौधरी जी, भाजपा के तो, एक बताओ, भाजपा के विधायक है, भाजपा पार्टी का उनको सपोर्ट दिया हुआ है गलत कार्य करने के लिए। अब योगी जी ने उनसे इस तरीके का शायद लाइसेंस दे दिया कि वो कुछ भी मर्जी करें यहाँ पर। नहीं, आपने तो ये भी बोला कि भाई भाजपा के भी कुछ लोगों ने और सपा के भी कुछ लोगों ने इस पूरे प्रकरण में मेरी मदद की। जनप्रतिनिधियों का मैंने नाम लिया, मैंने कोई भाजपा का जनप्रतिनिधि नहीं कहा, मैंने कहा जनप्रतिनिधियों ने मेरी काफी मदद करी। और जनप्रतिनिधि किसी पार्टी में, किसी भी समाज के, सबने मेरी मदद करी। सच के लिए तो देखो, इंसानियत तो जिंदा है विपिन जी। कोई पार्टी का तो कुछ इसमें है नहीं कि भाई ये सपा का हो गया तो उस पर 420 ही रहेगा ये आदमी। इंसानियत तो जिंदा है। इंसानियत के नाते जिस भी लोग ने सुना, कहने लगे भाई गलत प्रकरण है, इसमें सबने मेरी मदद करी। और चौधरी परिवार की तरफ से डेली सुबह शाम मुझे संदेश आते थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। इकरा हसन जी जेल में मिलने आई, उन्होंने मेरे परिवार से भी मिली, उन्होंने बहुत मदद करी। और शशिबाला कुंडीर जी पूर्व विधायक, उन्होंने भी मदद करी। और अन्य बहुत से नाम हैं, अन्य बहुत से जनप्रतिनिधि, सभी ने मेरा, सभी 36 बिरादरी के लोगों ने हौसला बढ़ाया। मतलब भाजपा से आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, भाजपा से तो देखो, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, तो भाजपा से तो मुझे दिक्कत है। लेकिन यहाँ तो लड़ाई मुकेश बनाम कमलजीत हो रही ना। भाजपा की जब आओगी तो हम करेंगे, सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। जब आपका कोई रोल नहीं था तो अधिकारियों ने आपको कैसे गिरफ्तार कर लिया? अब ये चीज तो हम हाई कोर्ट में ले जाएंगे, सही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सबूत मांगेंगे भाई किस आधार पे उन्होंने मेरी गिरफ्तारी करी। छोड़ने वाले थोड़ा ही है। लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आपके मन में भी किसी प्रकार का चुनाव लड़ने की इस तरीके की कोई बात हो और आपको इस तरीके से विधायक मुकेश चौधरी का एक तरह से नाम बदनाम करना है? क्योंकि मुकेश चौधरी तो स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि भाई मेरा तो बच्चा है, भतीजा है, मैं भला ऐसा काम क्यों करूँगा। अब एक बात बताओ, चोरी करने के बाद क्या देगा कि मुझे करी? एलिगेशन तो मेरे पे भी लग रहे ना, सफाई में भी दे रहा और सफाई में भी दे रहे। वो तो जनता तय करेगी 2027 में कौन सा शेर कौन झूठ है। अपने बचाव में क्या कहेंगे? तो जग जा ही रहे तो अपने, उनको सफाई मैंने तो बोली नहीं, मैं तो जेल में था कि सफाई देने का उनकी जरूरत क्यों लगी? महसूस हुई होगी कुछ चीज, लोगों की नाराजगी दिखी होगी जनता में। नहीं, आपने विधायक अपनी वीडियो में बोल दिया और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं चौधरी रुद्रसेन, उन्होंने खुलेआम बोल दिया कि भाई मुकेश चौधरी अगर इस तरीके से उन्होंने काम किया है तो भुगतना पड़ेगा। और ये वार कमलजीत प्रधान पर नहीं, ये वार चौधरी परिवार पर हुआ है, समाजवादी पार्टी पर हुआ है। हाँ, तो मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, चौधरी परिवार का हूँ। तो जब मैं राजनीति उन्हीं के सानिध्य में कर रहा तो बिल्कुल वो मेरे पिता तुल्य ने, अपने बच्चे को देख कर तो हर आदमी को जोश आता ही है। तो उन्होंने जो बयान दिया सही बयान दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरी परिवार की यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है और आप उनके सबसे खास आदमी हैं? नहीं, चौधरी परिवार जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है तो हम खुले हृदय से उनका स्वागत करेंगे। हमारी तो इच्छा है लड़ लें, नकुड़ से लड़े।
और बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे कौन कहाँ से लड़ेगा। अभी इस प्रकार का उन्होंने हमारे सामने तो कोई अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया। और वो मतलब के रिश्ते रखते ही नहीं। चौधरी परिवार का सबने पता है, वो मतलब के रिश्ते नहीं रखते। तो अब मुकेश चौधरी से मतलब सीधे तौर पर आपकी लड़ाई है? हाँ, आमने सामने की लड़ाई है। 2027 तक तो उछल कूद चलती रहेगी। 27 तक तो वो विधायक हैं और पार्टी भी सत्ता में है। तो पार्टी सत्ता में, देखो विपिन जी, फांसी पर तो चढ़ाने से रही, जेल भेज दिया। अब क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? एक बार और भेज देंगे उससे, या उम्र क्या है तुम जो करने से रहे। मेरे को इतना बड़ा तो जुर्म तो साबित करने से रहे कि मैं किसी को गोली मार दूंगा। अब जो उन पर बनता है करें, मैं कौन सा उन्हें रोक रहा। जिस तरीके से 50 करोड़ रुपए का वो बहुत बड़ा मामला प्रशासनिक अधिकारियों ने उजागर किया, तो आपकी जो बेल हुई तो उसमें मतलब किस तरीके से, क्या बात निकल कर सामने आई? किस तरीके से आपकी बेल हुई? अब ये तो देखिए, न्यायपालिका है और जो जज साहब ने जजमेंट दिया, अब उन्होंने किस आधार पे दिया है तो वही बता सके। उन्होंने अब 50 करोड़ के आदमी को 25,000 के मुचलके पे छोड़ दिया, तो कुछ तो उन्हें सोचा होगा। हमसे और आपसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने क्या देख के, किन सबूतों के आधार पे मुझे रिहाई दी, तो ये तो वही बता सकते। चलिए, तो कमलजीत सिंह प्रधान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।